विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में भी हमने संगीत के कुछ पारिभाषिक शब्दों को सीखा था। आज उसी क्रम में हम कुछ और परिभाषाएं सीखेंगे। सबसे पहले आज हम लिखेंगे संगीत। संगीत की परिभाषा क्या है? स्वरों की वह रचना जो कानों को सुनने में मधुर लगे, सुरीली लगे और जो प्राणी मात्र के चित्त का रंजन करे, आनंदित करे, उसे तो संगीत कहलाते हैं। संगीत से आशय यह है कि संगीत में तीनों कलाओं का समावेश होता है। यानी संगीत के ग्रंथकार संगीत की जो परिभाषा देते हैं वो है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। अर्थात गाना, बजाना और नाचना, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहा जाता है। म्यूजिक इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ सिंगिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। संगीत में ये तीनों कलाएं शामिल हैं, यानी तीनों विधाएं हैं, गायन, वादन, नृत्य। ये तीनों कलाएं जो हैं वैसे स्वतंत्र हैं, परंतु स्वतंत्र होते हुए भी ये आपस में परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे की पूरक है। गायन में वादन की ज़रूरत होती है, वादन वाले को स्वर की ज़रूरत होती है, नृत्यकार को तो गायन वादन दोनों की ही ज़रूरत होती है। इसलिए तीनों ही कलाएं परस्पर गुथी हुई हैं और इन तीनों कलाओं का समावेश, सम्मिश्रण जो है वो संगीत कहलाता है। अगली परिभाषा है सप्तक। सप्तक जैसे नाम से स्पष्ट है, सप्त यानी 7 स्वर, यानी 7 स्वरों का समूह सप्तक कहलाता है। अर्थात सा रे गा मा पा धा नी, इन 7 स्वरों को क्रमानुसार गाए बजाए जाए तो ये सप्तक कहलाएगा। यानी नाद की उच्चता नीचता के अनुसार ही नाद के 3 भेद माने गए हैं, मंद्र, मध्य और ताल। और इन 3 स्थानों में से प्रत्येक स्थान में एक एक स्वर सप्तक मान के 3 सप्तक माने गए हैं। इसलिए प्रमुख 3 जो है सप्तक हैं, मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक और तीसरा ताल सप्तक। मंद्र सप्तक जिस सप्तक के स्वरों की आवाज़ मध्य सप्तक से दुगनी नीची होती है, गंभीर होती है, वो मंद्र सप्तक होता है। और इस सप्तक के स्वरों को पहचानने के लिए इस सप्तक के इस स्वरों के नीचे एक बिंदी रहती है। दूसरा मध्य सप्तक, जिस सप्तक के स्वरों की आवाज़ मंद्र सप्तक के स्वरों से दुगनी ऊंची होती है, यानी एक नॉर्मल हमारी बीच की जो बोलचाल की रेंज आती है वो मध्य सप्तक होती है। इन स्वरों के नीचे किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता। और तीसरा ताल सप्तक, यानी जिस सप्तक के स्वरों की आवाज़ मध्य सप्तक से दुगनी ऊंची होती है उसे ताल सप्तक कहा जाता है। और इन स्वरों को पहचानने के लिए इन स्वरों के ऊपर एक छोटा सा बिंदु लगाया जाता है। तो ये 3 हमारे प्रमुखतः 3 सप्तक माने गए हैं। अगला पड़ाव है इसमें आरोह। आरोह जैसे जानते हैं हम, आरोह यानी चढ़ना। आपने पर्वतारोही सुना होगा, आरोह यानी पर्वत पे जो चढ़ने वाला। तो ऐसे यहाँ संगीत में आरोह से अर्थ है स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम आरोह कहलाता है। सा रे गा मा पा धा नी, यानी एक क्रमशः सा से ऊंची आवाज़ रे की, रे से गा की, गा से, इस तरह से आवाज़ ऊंची जाएगी। अब इसी तरह से स्वरों का उतरता हुआ क्रम अवरोह कहलाता है। सा नी धा पा मा ग रे सा, तो यहाँ स्वर जो है क्रमशः उसके जो है स्वर जो है की आवाज़ जो है वो स्वर जो है उतरता जा रहा है। तो इसलिए स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम है आरोह और उतरता हुआ क्रम कहलाता है अवरोह। इसी में अगला एक आती है परिभाषा पकड़। एक शब्द आता है पकड़। पकड़ का अर्थ यह है स्वरों का वो छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे कि राग आसानी से पकड़ा जा सके, यानी समझ में आ सके, उसको हम पकड़ कहते हैं।
क्योंकि राग जब हम चलते हैं तो हम थोड़ा शुरुआत उसकी करते हैं तो उसका आरोह अवरोह बताते हैं तो उससे थोड़ा स्पष्ट होता है, लेकिन पकड़ एक ऐसी चीज़ है जिससे कि वो राग एकदम से स्पष्ट हो जाता है कि हम ये चल रहे हैं। और जैसे हमने नी रे ग रे सा पा म ग रे सा ये कहा तो एकदम से लगेगा कि ये राग यमन की पकड़ है, तो ये स्पष्ट हो जाता है पकड़ से। तो इसलिए स्वरों का वो छोटा समुदाय जिससे कि हम राग को पकड़ सकें, पहचान सकें, उसको पकड़ लें। अगला है नायक। नायक संगीत में नायक को भी दो अर्थों में उसको प्रयोग होता है। पहला अर्थ है कि वह व्यक्ति जो संगीत में नई नई रचनाएं कर सकता है, रचनाकार है, रचनाएं कर सकता है, वो नायक कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उसको संगीत के क्रियात्मक और शास्त्र दोनों ही पक्षों का भली भांति ज्ञान हो, वो दोनों ही पक्षों में निपुण हो, तभी वो रचनाएं अच्छी कर सकता है, अन्यथा वो सफल नायक नहीं बन सकता। दूसरे अर्थ में नायक का है कि जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी उसमें व्यक्तिगत प्रतिभा से उसमें कोई चेंज नहीं करता, उसमें कोई संशोधन नहीं करता, बल्कि गुरु से उसने जिस तरह का ज्ञान प्राप्त किया है उसको वो उसी रूप में लेता है तो और उसको वैसे ही प्रस्तुत करता है, तो वो भी नायक कहलाता है। और इसलिए जो है नायक है, और उस नायक के द्वारा जो उसकी गायन शैली और वादन शैली होती है वो उसकी नायकी कहलाती है। दूसरा है गायक। जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त वो गुरु से प्राप्त शिक्षा के को अपनी प्रतिभा या अपने टैलेंट से उसमें और कुछ नई बातों को जोड़ता है और तब वो प्रस्तुत करता है, तो वो गायक कहलाता है। और उसके द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है वो गायकी कहलाती है। तो इसलिए नायक को क्रियात्मक, उसको जो है गायक को क्रियात्मक संगीत यानी उसको प्रैक्टिकल साइड में उसको निपुण होना बहुत आवश्यक है, तभी उसमें वो नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकता है, उसमें नई अपनी सृजनात्मक क्षमता से उसमें नई चीज़ें डालेगा और तब वो उसको प्रस्तुत करेगा। अब नायक के लिए ये आवश्यक नहीं है, जो रचनाकार है उसके लिए ये जो है उसके लिए ये आवश्यक है नायक के लिए कि उसको गायक यानी उसके लिए गायक होना भी आवश्यक है, यानी उसको क्रियात्मक पक्ष का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। लेकिन गायक के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रचनाकार हो, यानी गायक जो है वो अगर कंपोजिशन कर सकता है तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके लिए ये नहीं है, लेकिन उसको क्रियात्मक पक्ष का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से ये दोनों नायक और गायक। अगला हम ले रहे हैं जाति। संगीत में जाति का अर्थ है स्वरों में लगने वाली स्वरों की संख्या, यानी राग में लगने वाली स्वरों की संख्या। यानी जाति से हमें राग में लगने वाले स्वरों की संख्या का बोध होता है कि इस राग में कितने स्वर लग रहे हैं। जैसा कि पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राग का जो नियम है उसमें 5 स्वरों से कम का राग नहीं, 5 से कम का राग नहीं हो सकता, यानी राग की निर्मिति के लिए 5 के स्वर होना का अनिवार्य है। यानी 5 स्वर से अगर कम होगा तो राग नहीं कहलाएगा, और अधिकतम 7 स्वर। तो यानी जाति से हमें ये पता चलता है कि उस राग विशेष में कितने स्वर लग रहे हैं। तो इस दृष्टि से इसके 3 भेद माने गए हैं, औडव, साडव और संपूर्ण। यानी जिस राग के आरोह अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग होता है उसको औडव कहा गया है,
और जिस राग में आरोह में अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग होता है उसे साडव साडव कहा गया है, और जिस राग में 7 स्वरों का प्रयोग होता है उसे संपूर्ण जातिका कहा है। तो यानी 5 स्वरों का अगर राग हो तो वो औडव राग जाति का राग कहलाएगा, 6 स्वर लगेंगे तो वो षाडव जाति का राग कहलाएगा, और अगर 7 स्वर लगेंगे तो वो संपूर्ण जाति का कहलाएगा। तो इस तरह से जाति में प्रमुखता उसके 3 भेद हैं, औडव, साडव और संपूर्ण। थैंक यू।